अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। दोस्तों, ग्राम पंचायतों में हम अक्सर विकास कार्यों की सूची की एक लिस्ट एक्सेल फाइल में बना के रखते हैं, जैसे कि ये बनाई गई है। इसमें विभिन्न हेडों की स्कीमों को रखा गया है, परंतु अगर बीच में से किसी भी हेड की वर्क्स की रिपोर्ट्स अगर चाहिए, कौन से काम कंप्लीट है कौन से नहीं, उसकी एकदम से रिपोर्ट चाहिए, तो इसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसके लिए मैंने यह डैशबोर्ड एक्सेल में बनाया है, जिसमें एक तरफ विभिन्न हेडों के अंतर्गत कितने कार्य कंप्लीट है, ऑन गोइंग है, नॉट स्टार्टेड है या कोरिजेंडम हुआ है, उनकी नंबर्स आते हैं और उससे रिगार्डिंग जितने भी वर्क्स है उसकी डिटेल यहाँ साथ में लिस्टेड हो जाती है। इसमें हमने इसके लिए ये क्राइटेरिया रखा है, अगर हमें रिपोर्ट किसी एक हेड की चाहिए तो हम यहाँ हेड पे सेलेक्ट करेंगे और गेट रिपोर्ट करेंगे। इसमें IWMP4 में 7 काम हमारे कंप्लीटेड शो हो रहे हैं और उसकी लिस्ट राइट साइड में डिस्प्ले हो रही है। अगर हम इसी हेड में चाहते हैं कि कितने काम इन प्रोग्रेस है उसकी लिस्ट है, तो साथ में ये नील दिखा रहा है क्योंकि रिपोर्ट में हमारे नील है। जैसे 5% DCP में एक काम ऑन गोइंग है, यह कौन सा है इसको चेक करने के लिए हम हेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑन गोइंग इन प्रोग्रेस सेलेक्ट करके गेट रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए ये साथ में ये काम दिखा देता है। और कौन से काम नोट स्टार्टेड है इसी हेड में, तो हम नोट स्टार्टेड को सिलेक्ट करके हेड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करके वो 2 काम जो नोट स्टार्टेड है वो शो हो जाते हैं। दोस्तों, यह मैंने सब कैसे बनाया है यह हम आज की वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम केवल इस वाले रिपोर्ट्स के बारे में सीखेंगे। इससे आगे के वीडियो में आपको ये डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए सीखते हैं। इस तरह का डैशबोर्ड हम शीट 2 पर बनाते हैं। इसके लिए जो हमारा डाटा है उसकी जो हेडिंग्स है उसको हम कॉपी करेंगे और जहां हम रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं वहां जाकर उससे पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू पे क्लिक कर ओके करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो हेडिंग्स है वो बिल्कुल आपके जो मेन डाटा है उसके अनुरूप होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह से ये हमने हेडिंग बना ली है और जिस जिस क्राइटेरिया को आप सेट करना चाहते हैं, अगर आप वर्ष
शीर्ष के अनुसार रिपोर्ट चाहते हैं तो शीर्ष वाली हेडिंग यानी हेड को यहाँ और कार्य स्थिति के अनुसार तो इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, और अगर वर्षवार चाहते हैं तो वर्ष को पेस्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी हेडिंग को, जिस हेडिंग के हिसाब से आप रिपोर्ट चाहते हैं, ऊपर क्राइटेरिया बना सकते हैं। शीर्ष वाले में हम डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन क्लिक करके लिस्ट पर अब जो हमारे हेड है उसकी लिस्ट आपको कहीं लिखकर एक जगह लिखकर उसको यहाँ इस तरह से सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये ध्यान रखना है कि जो हेड के स्पेलिंग्स है वो बिल्कुल आपके मेन डाटा के हेड के अनुसार ही होने चाहिए। इस तरह से इस वाले कॉलम में आपकी डाटा वैलिडेशन से ये हेड्स की लिस्ट बन जाएगी। आप यहाँ से कोई भी हेड सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से कार्य स्थिति के लिए भी लिस्ट बनाएंगे, जिसके लिए डाटा पर क्लिक कर डाटा वैलिडेशन लिस्ट। कार्य स्थिति में हमने 3-4 ऑप्शन होते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। इस तरह से इस वाले कॉलम में आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह से वर्ष को भी हम लिस्ट तैयार करेंगे। अगर आपका डाटा जिस भी ईयर से शुरू होता है उस ईयर से आप इसमें टाइप कर सकते हैं। इस तरह से इस वाले कॉलम में आपको सारे वर्ष दिख जाएंगे। अब आपको डेवलपर टैब में जाकर, अगर आपके एक्सेल में ये टैब शो ना हो रहा हो तो आप एक्सेल के बटन पर जाकर एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे, शो डेवलपर टैब इन द रिबन। यदि आपको एक्सेल में डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा है तो यह यहाँ अनचेक होगा, क्योंकि ये टैब हमें चाहिए तो इसको हमने चेक करना है। और ओके, इस तरह से ये टैब आपको यहाँ शो होगा। डेवलपर टैब में हम इंसर्ट पर जाकर एक कमांड बटन क्रिएट करेंगे।
और इस बटन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर इसका कैप्शन चेंज करेंगे। जैसे हम लिखते हैं GET गेट रिपोर्ट, और इस बटन का नाम कमांड बटन 1 है। अब दोस्तों हमको करना यह है कि इस बटन पर राइट क्लिक करना है और व्यू कोड पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ कुछ VBA कोडिंग हमने करनी है। बटन का नाम आपको यहाँ शो हो रहा है, कमांड बटन 1, क्योंकि कमांड मैंने पहले से इसमें टाइप करके रखी है। इस कमांड को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। मैं इस VBA कोडिंग को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, आपकी यहाँ जो शीट का नाम होगा, जैसे मेरी मेन शीट का जो नाम है, डाटा शीट का जो नाम है वो वर्क्स है, इसलिए इस कोडिंग में जो आपका मेन डाटा है उस शीट का नाम आएगा, और जहाँ पर आपका डाटा है वो रेंज यहाँ पर एंटर करनी है। ये अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मेरा डाटा B3 और H100 के बीच तक का है। जैसे वर्क्स, ये देखिए B3 से शुरू हुआ और H तक मैंने लिया है, H100 तक इसको सिलेक्ट कर रखा है। उसके आगे की लैंग्वेज सेम रहेगी। आपको क्राइटेरिया रेंज जो यहाँ है वो चेंज करनी पड़ेगी, जो भी आपकी है। जैसे मेरी यहाँ क्राइटेरिया रेंज K1 से और M2 तक है, तो कोडिंग में उसी तरह लिखी जाएगी K1 से M2। और जहाँ ये रिपोर्ट आपको चाहिए उसकी रेंज यहाँ मेंशन करनी होगी। जैसे मुझे ये रिपोर्ट I4 से O4 कॉलम तक चाहिए, जैसे ये हमारा ये G4 से N4 तक है, तो इसको हम यहाँ इसको चेंज करेंगे। एक बार फिर चेक करते हैं। क्रम संख्या हम इसमें ऑटोमेटिक लेंगे, इसलिए हम G वाले कॉलम को छोड़कर H4 से शुरू करेंगे, H4 से N4 तक। H4 से N4। उसके बाद आपको इस बटन में जो डेवलपर टैब में डिज़ाइन मोड है इसको ऑफ करना है, तभी ये हमारा बटन काम करेगा। देखिए हमने यहाँ शीर्ष हेड CRF सेलेक्ट किया था और
कार्य स्थिति कंप्लीटेड, यानी जो सीआरएफ मद के अंतर्गत कंप्लीटेड कार्य है उनकी लिस्ट शो करे। तो इसने हमारे ये कार्य शो कर दिए हैं। इस तरह से आप यहाँ से इसके, अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे हेड की, तो उसको सिलेक्ट करें। किस तरह के काम देखना चाहेंगे, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड या कंप्लीटेड, वो सिलेक्ट करेंगे। अगर वर्ष अनुसार चाहिए तो वर्ष सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गेट रिपोर्ट क्लिक करेंगे। देखिए इसमें हमारे 2 ही काम है जो कंप्लीटेड है। अगर इसी हेड में हम दूसरे इन प्रोग्रेस कोई काम है तो वो चेक करेंगे। इन प्रोग्रेस एक काम दिखा रहा है, और अगर नोट स्टार्टेड है तो नोट स्टार्टेड में 2 है। इसमें नोट स्टार्टेड में 2 दिखा रहा है, जो कि हमारे मेन डाटा में भी शो हो रहा है। 2 काम नोट स्टार्टेड है। तो इस तरह से हम अपने मेन डाटा को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। सिर्फ क्राइटेरिया चेंज करना है आपको। अगर आप सारे ही काम चाहते हैं यहाँ, तो इसको डिलीट करेंगे और जो काम इन प्रोग्रेस है उनको सेलेक्ट करके इन प्रोग्रेस वाले सारे काम यहाँ शो हो जाएंगे। ये देखिए इसमें सभी हेड के काम शो हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड को फिर अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसके बैकग्राउंड कलर्स को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और मनपसंद इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये क्रम संख्या हम यहाँ ऑटो चाहते हैं अपने आप। इसके लिए हमें जहाँ से ये शुरू होगा उस सेल पर जाकर एक फॉर्मूला टाइप करना होगा, इक्वल टू इफ इक्वल टू नहीं, इस तरह से ये क्रम संख्या हमारी ऑटो चलेगी।
इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमारी जो हेडिंग्स है एक तो वो सेम होनी चाहिए, और जो हेड जो हमने डाटा लिस्ट बनाई वो भी सेम होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का लेटर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने मनपसंद अनुसार डैशबोर्ड को तैयार कर सकते हैं। अगर ये आपके वीडियो काम का है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे के वीडियो में मैं आपको इस तरह का डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा। धन्यवाद।